प्लस प्लस कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। आज की वीडियो में हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ, देन शॉर्ट हैंड इफ एल्स। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, देन उसके बाद विजुअल स्टूडियो पे इन तमाम कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होती हैं, हमारे पास कोई लॉजिकल कंडीशन होती है जो कि हम मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। मींस कि ए इज़ लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास कुछ लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एक तो हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है, एक एल्स कंडीशन होती है, एल्स इफ होती है एंड स्विच कंडीशन होती है। इफ़ कंडीशन में हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसमें हम कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसके लिए फिर हम एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉल्स कंडीशन को आउटपुट करवाने के लिए। एल्स इफ में हम क्या करते हैं, एक न्यू कंडीशन लेते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। स्विच में हम अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाते हैं। इफ़ कंडीशन के लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है इफ़, देन डबल ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसे हमें एग्जीक्यूट करवाना हो। एग्जाम्पल है हमारे पास इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18, अगर 20 18 से बड़ा है तो सी आउट करवा दो 20 इज़ ग्रेटर देन 18। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 20 इज़ ग्रेटर देन 18, बिकॉज इफ़ के अंदर जो कंडीशन लगी हुई है वो हमारी ट्रू है। हम वेरिएबल्स को भी टेस्ट करवा सकते हैं, मींस के इंट x हमारे पास 20 है, इंट y हमारे पास 18 है। इफ़ कंडीशन लगाई हमने x इज़ ग्रेटर देन y, तो सी आउट हमारे पास हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y, बिकॉज कंडीशन इज़ ट्रू। x हमारे पास 20 है, y से ग्रेटर देन है। अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके लिए हम एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारे पास जो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम वो एल्स कंडीशन का होगा। सिंटैक्स हमारे पास होते हैं इफ़, देन इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास इफ़ वाला एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट आएगी। अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास आ जाती है एल्स। एल्स के अंदर जो हमने प्रोग्राम की बॉडी लिखी होगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट होके आ जाएगी। ये तमाम अभी हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख रहे हैं, देन हम विजुअल स्टूडियो पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ से हमारे सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एल्स कंडीशन की हमारे पास एग्जांपल आती है, हमने टाइम दिया हुआ है इन टाइम इक्वल टू 20, इफ़, देन हमने कंडीशन इफ़ की लगाई टाइम इज़ लेस देन 18, हमारे पास सी आउट करवा दे गुड डे। एल्स सी आउट हमारे पास आ जाए गुड इवनिंग। यहाँ पे इफ़ की जो कंडीशन है इफ़ टाइम इज़ लेस देन 18, ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो ब्लॉक ऑफ कोड जो इफ़ के लिए होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम जंप करके एल्स के पास आ जाएगा। एल्स में हमारे पास आउटपुट आ जाएगी गुड इवनिंग, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन हमारी टाइम इज़ लेस देन 18 फॉल्स हो रही है, इस वजह से वो इफ़ से एल्स में आ जाएगा। एल्स इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक न्यू कंडीशन दे देते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करता है कि वो अगर ट्रू है तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है सेकंड कंडीशन। सिंटैक्स हमारे पास होते हैं इफ़ कंडीशन 1 हम देते हैं, देन ब्लॉक ऑफ कोड होता है, देन एल्स इफ के साथ हम कंडीशन सेकंड कंडीशन दे देते हैं, देन जितनी कंडीशन हम देना चाहें एल्स इफ लगा लगा के हम कंडीशन 3 कंडीशन 4 दे सकते हैं। एंड में हमारे पास क्या होता है, एंड में हमारे पास
एल्स हो जाता है। एल्स किस लिए होता है कि हमने कंडीशन 1 2 3 जितनी भी कंडीशन दी हों वो सारी अगर हमारे पास फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास आउटपुट जो आती है वो फिर एल्स की आती है। एग्जाम्पल है हमारे पास इन टाइम इक्वल टू 22। फर्स्ट कंडीशन हमने लगाई इफ टाइम इज लेस देन 10 सी आउट गुड मॉर्निंग। देन सेकंड कंडीशन हमने लगाई एल्स इफ टाइम इज लेस देन 20 सी आउट हमारे पास करवा दे गुड डे। एल्स में हमारे पास क्या है सी आउट गुड इवनिंग। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एल्स की आउटपुट आएगी गुड इवनिंग। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास टाइम इक्वल टू 20 होता और हमने एल्स इफ सेकंड कंडीशन में टाइम इक्वल टू 20 लिया होता तो हमारे पास जो आउटपुट आती वो हमारे पास सी आउट गुड डे आ जाता। यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं, दैट्स वाई हमारे पास आउटपुट जो आ रही है वो एल्स की आ रही है। हमने कंडीशन के बारे में देखा, इफ कंडीशन देखी, एल्स कंडीशन देखी, एल्स इफ कंडीशन देखी। अभी हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स हमारे पास क्या होता है, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसे हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, मींस के हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल इफ एल्स की क्या थी कि हमने इन टाइम इक्वल टू 20 लिया, कंडीशन लगाई इफ टाइम इज लेस देन 18 सी आउट करवा दे गुड डे, एल्स सी आउट करवा दे गुड इवनिंग। तो हमारे पास टाइम लेस देन 18 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी एल्स वाली गुड इवनिंग। इसी एग्जांपल को अगर हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स में लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, इन टाइम इक्वल टू 20 लेंगे, स्ट्रिंग रिजल्ट देंगे। हम सिंपली टाइम इक्वल टू 20 ले रहे हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट को हमने इक्वल कर दिया, कंडीशन लगा दी टाइम इज लेस देन 18। अगर कंडीशन ट्रू होती है इफ हमारे पास आ जाएगा गुड डे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसी लाइन में हमने गुड इवनिंग किया हुआ है। इफ एल्स को छोड़ के हमने सिंगल लाइन में तमाम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया हुआ है, तो इसे हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स कहते हैं। अभी हम इफ एल्स, एल्स इफ और शॉर्ट हैंड इफ एल्स की एग्जांपल विजुअल स्टूडियो पे जाके सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट की तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। मैंने प्रोग्राम बॉडी लिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ कंडीशन की एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ़ हमारे पास सिंटैक्स इफ़ के लिए क्या होता है, इफ़ देन हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन 10 इज़ ग्रेटर देन 5। इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5 अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास सी आउट आ जाएगा, सी आउट 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ कंडीशन में हमारे आउटपुट आ जाएगी 10 इज़ ग्रेटर देन 5। हमारी आउटपुट आ गई 10 इज़ ग्रेटर देन 5। इसी इफ़ कंडीशन को हम कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। इंट x इक्वल टू मैंने 10 ले लिया एंड इंट y इक्वल टू मैंने ले लिया 5 और यहाँ पे कंडीशन लगा ली, इफ कंडीशन इफ x इज ग्रेटर देन y देन सी आउट हमारे पास करा दे x इज ग्रेटर देन y। तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी अगर कंडीशन ट्रू होती है x इज ग्रेटर देन y की आउटपुट हमारे पास आ गई। अभी इसी एग्जांपल से हम देखते हैं कि इफ़ एल्स हम कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स के लिए अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ़ 10 इज़ लेस देन 5, 10 इज़ लेस देन 5, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से इस कंडीशन से निकल के हमारे पास एल्स कंडीशन में आ जाएगा
एल्स कंडीशन में हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया, 10 is not less than 5। अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। 10 हमारे पास लेस देन 5 नहीं है, 10 इज़ नॉट लेस देन 5। हमारे पास इस तरह से हम एल्स कंडीशन को चेक कर सकते हैं। हमने इफ़ कंडीशन देखी, एल्स कंडीशन देखी। एल्स कंडीशन अगर हम वेरिएबल के थ्रू करना चाहें तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इंट x इक्वल टू मैंने ले लिया 10 एंड इंट y इक्वल टू मैंने ले लिया 5 और मैंने कंडीशन दे दी, कंडीशन में मैंने दे दिया x इज़ लेस देन y। तो मेरे पास आउटपुट करा दे x इज़ लेस देन y इफ़ कंडीशन के लिए, एंड एल्स कंडीशन के लिए मैंने कर दिया x इज़ नॉट लेस देन y। तो अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी एल्स कंडीशन, x इज़ नॉट लेस देन 5 हमारे पास मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। हमारे पास एल्स वाली आउटपुट आ गई बिकॉज हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई। हमने इफ़ कंडीशन देखी, एल्स कंडीशन देखी, अभी हम एल्स इफ़ की एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देन हम शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एल्स इफ़ की कंडीशन। एल्स इफ़ में सबसे पहले मैंने इन टाइम लिया, इन टाइम इक्वल टू 25। देन मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ देन कंडीशन टाइम इज़ लेस देन 10। तो मेरे पास सी आउट करवा दें, सी आउट मेरे पास आ जाएगा गुड मॉर्निंग, मैसेज मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। एल्स इफ में मैंने सेकंड कंडीशन लगाई, इफ टाइम इज लेस देन 20। तो मेरे पास सी आउट करवा दे, सी आउट मेरे पास आ जाएगा गुड डे। एल्स इफ में हम क्या करते हैं, एल्स इफ में हम इफ़ कंडीशन फर्स्ट देते हैं, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जंप करता है। एल्स इफ में एल्स इफ वाली कंडीशन भी अगर हमारे पास फॉल्स हो जाती है, मीन्स कि हमें एक कंडीशन देनी हो, टू कंडीशन देनी हो, मल्टीपल जितने भी कंडीशन देनी हो, हम एल्स इफ के थ्रू कंडीशन दे सकते हैं। कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उसकी आउटपुट हमारे पास कंपाइलर एग्जीक्यूट करके दे देता है। अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एल्स में आ जाता है, एल्स में हमारे पास आ जाता है सी आउट गुड इवनिंग। तो अगर हमारी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। फर्स्ट कंडीशन टाइम इज़ लेस देन 10 हमारी फॉल्स हो रही है, सेकंड पे जंप करेगा, सेकंड हमारे पास टाइम इज़ लेस देन 20 ये भी फॉल्स हो रही है तो हमारा जंप करेगा एल्स वाली स्टेटमेंट में और हमारे पास सी आउट आ जाएगा गुड इवनिंग। एल्स इफ में इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज हमारे पास जो एल्स वाली कंडीशन है वो उस आउटपुट आ जाती है, उसकी आउटपुट आ जाती है। शॉर्ट हैंड इफ एल्स में हम सिंपली टाइम हमने दिया, इनिशियलाइज करवाया, देन स्ट्रिंग रिजल्ट, देन उसी लाइन में हमने कंडीशन दे दी टाइम इज़ लेस देन 18 तो प्रिंट हो जाएगा गुड डे। अगर टाइम इज़ नॉट लेस देन 18 तो हमारे पास गुड इवनिंग रिजल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन में भी
मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन में रिप्लेस करके भी आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। अभी हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो हमारी जो आउटपुट आएगी गुड डे की जगह हमारे पास आ जाएगा गुड इवनिंग। हमारे पास आउटपुट आ गई गुड इवनिंग। इस तरह से हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स में मल्टीपल लाइन को सिंगल लाइन में रिप्लेस करवा सकते हैं।